तीसरी जब्ती। अब जबकि वह खजाना, जो इतने लंबे समय से अब्बे के चिंतन का विषय रहा था, उस व्यक्ति के भविष्य के सुख को सुनिश्चित कर सकता था, जिसे फौरिया सचमुच पुत्र की भांति प्रेम करता था, उसकी दृष्टि में उसका मूल्य दुगुना हो गया। प्रतिदिन वह उसकी राशि पर विचार करता और डांतेस को समझाता कि आज के समय में 13 या 14 मिलियन की संपत्ति के सहारे मनुष्य अपने मित्रों के लिए कितना भला कर सकता है। तब डांतेस का मुख मलिन हो जाता, क्योंकि उसे वह प्रतिशोध की शपथ स्मरण आ जाती थी जो उसने ली थी। और वह यह भी सोचता था कि आज के समय में 13 या 14 मिलियन की संपत्ति के साथ मनुष्य अपने शत्रुओं के लिए कितना अनिष्ट कर सकता है। अब्बे मोंते क्रिस्तो को नहीं जानता था, पर डांतेस उसे जानता था। वह इस द्वीप के पास से कई बार जहाज चला चुका था, जो प्यानोसा से 25 मील की दूरी पर कोर्सिका और एल्बा के बीच स्थित है। एक बार तो उसने वहां लंगर भी डाला था। यह द्वीप निर्जन था, सदा से और आज भी। लगभग शंखवाकार आकार की एक चट्टान, जो मानो किसी ज्वालामुखीय प्रलय में समुद्र की गहराइयों से उछलकर सतह पर आ गई हो। डांतेस ने फौरिया के लिए द्वीप का एक मानचित्र बनाया और फारिया ने डांतेस को खजाने को निकालने के सर्वोत्तम उपायों पर सलाह दी। पर डांतेस वृद्ध की अपेक्षा कहीं कम उत्साही और सबसे बढ़कर कम आश्वस्त था। निस्संदेह अब वह पूरी तरह निश्चित हो चुका था कि फारिया पागल नहीं था, और जिस विधि से उसने उस खोज तक पहुंचा था जिसने दूसरों को उसे विक्षिप्त मानने पर विवश किया, वही विधि डांतेस के लिए उसके प्रति सम्मान को और बढ़ा देती थी। फिर भी वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह निधि, यदि वह कभी अस्तित्व में भी रही हो, अब भी विद्यमान है। और यद्यपि वह उसे पूर्णतः कल्पना नहीं मानता था, फिर भी वह कम से कम उसे अनुपस्थित अवश्य मानता था। इसी बीच मानो नियति कैदियों से उनकी अंतिम आशा भी छीन लेना चाहती हो और उन्हें यह जता देना चाहती हो कि वे जीवन भर के लिए कारागार को अभिशप्त हैं, एक नया दुर्भाग्य घटित हुआ। समुद्र के किनारे वाली वह सुरंग, जो अनेक वर्षों से ढहती जा रही थी, फिर से बनवाई गई। पत्थरों की परतें दुरुस्त की गईं और वह छेद, जिसे डांतेस पहले ही आधा खोद चुका था, विशाल शिलाखंडों से भर दिया गया। यदि वे सावधानियां न बरती गई होती, जो, जैसा पाठक को स्मरण होगा, अब्बे ने डांतेस को सुझाई थी, तो यह दुर्भाग्य और भी बड़ा होता, क्योंकि पलायन का प्रयास प्रकट हो जाता और वे निश्चय ही एक दूसरे से अलग कर दिए जाते। किसी भी स्थिति में उनके सामने एक नया द्वार बंद कर दिया गया था, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और अभेद्य था। देखिए, युवक ने उदास स्वर में फौरिया से कहा, ईश्वर मुझे उस योग्यता से भी वंचित करना चाहता है जिसे आप मेरी आपके प्रति निष्ठा कहते हैं। मैंने आपसे सदा साथ रहने का वचन दिया था, और अब मैं उसे तोड़ने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं। न मुझे खजाना मिलेगा, न आपको। हम में से कोई भी इस स्थान से बाहर नहीं जाएगा। और फिर, मेरे सच्चे मित्र, मेरा वास्तविक खजाना वह नहीं है जो मोंते क्रिस्तो की अंधकारमय चट्टानों के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बल्कि आपकी उपस्थिति है। और वे 5 या 6 घंटे हैं जो हम प्रतिदिन अपने कारापालों के होते हुए भी साथ बिताते हैं। वे समझ की किरणें हैं जो आपने मेरे मस्तिष्क में प्रवाहित की हैं, और वे भाषाएं हैं जिन्हें आपने मेरी स्मृति में रोप दिया है, जो अब वहाँ फैलती जा रही है और आगे और शाखाएं निकाल रही हैं। वे असंख्य विज्ञान हैं जिन्हें आपने अपने गहन ज्ञान और उनसे निकाले गए मूल सिद्धांतों की स्पष्टता के द्वारा मेरी पहुंच में ला दिया है। यही मेरा खजाना है, मेरे मित्र। यही वह है जिसने मुझे समृद्ध और सुखी बनाया है। मेरा विश्वास कीजिए और स्वयं को सांत्वना दीजिए। यह मेरे लिए सोने के ढेरों और हीरों से भरे संदूकों से कहीं अधिक मूल्यवान है, चाहे वे अनिश्चित न भी हों, उन बादलों की भांति जो प्रातः समुद्र के ऊपर भूमि का आभास देते हैं। पर जैसे जैसे मनुष्य उनके निकट जाता है, वे वाष्पित होकर बिखर जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। आपको यथासंभव अधिक समय तक अपने समीप रखना, आपकी वाणी को सुनना जो मेरी बुद्धि को प्रकाशित करती है, मेरी आत्मा को पुनः दृढ़ करती है, मेरे समस्त अस्तित्व को महान
और विस्मयकारी कर्मों के योग्य बनाती है। यदि कभी मैं मुक्त हुआ, मेरे मन और आत्मा को इतनी पूर्णता से भर देती है कि वह निराशा, जिसके आगे मैं आपसे मिलने के समय झुकने ही वाला था, अब उनमें कहीं स्थान नहीं पा सकती। यही मेरी संपत्ति है, यह कोई कल्पना नहीं है। मैं इसे सचमुच आपसे प्राप्त करता हूँ, और पृथ्वी के समस्त सम्राट, चाहे वे सभी के सभी चेजारे बोर्जिया ही क्यों ना हों, इसे मुझसे छीन नहीं सकते। इन दोनों दुर्भाग्यग्रस्तों के लिए ये दिन यदि पूर्णतः सुखी न भी थे, तो कम से कम बाद में आने वाले दिनों की भांति शीघ्रता से बीत जाते थे। फारिया, जिसने कई वर्षों तक खजाने के विषय में मौन रखा था, अब उसके बारे में निरंतर बातें करने लगा। जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, उसका दाहिना हाथ और बायां पैर पक्षाघातग्रस्त रह गए थे, और उसे लगभग यह आशा भी नहीं रही थी कि वह स्वयं कभी उस संपत्ति का उपभोग कर सकेगा। पर वह लगातार यह स्वप्न देखता रहता था कि उसका युवा साथी किसी दिन मुक्त होगा या पलायन करेगा, और उसके लिए उस धन का उपभोग करेगा। इस भय से कि कहीं वह पत्र किसी दिन गुम या नष्ट ना हो जाए, उसने डांतेस को उसे कंठस्थ करा दिया, और प्रथम दिन से ही डांतेस उसे प्रथम शब्द से अंतिम शब्द तक जानता था। फिर उसने उसका दूसरा भाग नष्ट कर दिया, इस विश्वास के साथ कि यदि पहला भाग भी मिल जाए, तो कोई भी उसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं सकेगा। कभी-कभी पूरे के पूरे घंटे इस प्रकार बीत जाते थे, जिनमें फारिया डांतेस को उन बातों के निर्देश देता था जिन्हें उसे स्वतंत्र होने पर करना था। और जैसे ही वह स्वतंत्र हो, उसी दिन, उसी घंटे, उसी क्षण उसके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि किसी भी प्रकार मोंते क्रिस्तो पहुंचे, किसी बहाने से वहां अकेला रह जाए, और वहां पहुंचकर अकेला होने पर उन अद्भुत गुफाओं को खोजे और पत्र में बताए गए स्थान की तलाश करे, जो, जैसा पाठक को स्मरण होगा, दूसरी खुली जगह का सबसे दूर का कोना था। इस बीच समय बीतता रहा, यदि तेजी से नहीं तो कम से कम सहनीय ढंग से। फारिया, जैसा कि हम कह चुके हैं, अपने हाथ और पैर का उपयोग फिर से प्राप्त नहीं कर सके थे, पर उनका मन पूर्णतः स्पष्ट था, और उन नैतिक उपदेशों के अतिरिक्त जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं, उन्होंने अपने युवा साथी को कैदी का धैर्यपूर्ण और उदात्त शिल्प सिखाया था, अर्थात शून्य से कुछ बना लेने की कला। इसलिए वे निरंतर व्यस्त रहते थे, फारिया बुढ़ापे को दूर रखने के लिए, और डांतेस उस अतीत को भुलाने के लिए जो अब लगभग लुप्त हो चुका था, और जो उसकी स्मृति की सबसे दूरस्थ गहराइयों में अंधेरे में टिमटिमाते किसी दूरस्थ प्रकाश की भांति मात्र मंडराता रहता था। इस प्रकार समय बीतता गया, जैसा वह उन जीवनों के लिए बीतता है जो दुर्भाग्य से अप्रभावित रहते हैं, और जो ईश्वर की दृष्टि के अधीन शांत और यांत्रिक रूप से चलते रहते हैं। किंतु इस शांत सतह के नीचे उस युवक के हृदय में, और संभवतः वृद्ध के हृदय में भी, अनेक दबी हुई भावनाएं और घुटी हुई आएं थीं, जो तब उभर आती थीं जब फौरिया अकेले होते और एडमंड अपनी कोठरी में लौट चुका होता। एक रात एडमंड चौंक कर जाग उठा, यह सोचते हुए कि उसने कोई चीख सुनी है। उसने आंखें खोलीं और अंधेरे को भेदने का प्रयास किया। उसे मंद सा अपना नाम सुनाई दिया, या यूं कहें, कोई करुण स्वर उसके नाम को पुकारने का प्रयास कर रहा था। वह अपने बिस्तर पर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना आ गया, और वह सुनने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था, वह पुकार उसके मित्र की कालकोठरी से आ रही थी। हे ईश्वर, उसने बुदबुदाया, क्या यह हो सकता है? उसने अपना बिस्तर खिसकाया, पत्थर हटाया, मार्ग में दौड़ा, और अंतिम छोर तक पहुंचा। फर्श का पत्थर उठा हुआ था। दीपक की उस धुंधली कांपती रोशनी में, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, एडमंड वृद्ध को देख सका, पीला पड़ा हुआ, अब भी खड़ा, अपने लकड़ी के बिस्तर के खंभे को पकड़े हुए। उसका चेहरा उन भयानक लक्षणों से विकृत हो चुका था जिन्हें एडमंड अब पहचानता था, और जिन्हें पहली बार देखने पर वह इतना भयभीत हो गया था। तो मेरे मित्र, फारिया ने समर्पित स्वर में कहा, तुम समझ गए
मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एडमंड पीड़ा और शोक से कराह उठा और पूर्णतः सुध-बुध खोकर द्वार की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, "मदद! मदद!" फ़ौरिया में अब भी उसे रोक लेने की पर्याप्त शक्ति थी। "चुप!" उन्होंने कहा, "अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। अब से हमें केवल तुम्हारे विषय में सोचना है, मेरे बच्चे, और यह कि तुम्हारी कैद को कैसे सहनीय बनाया जाए या तुम्हारा पलायन कैसे संभव हो। जो कुछ मैंने यहाँ किया है, उसे अकेले करते-करते तुम्हें वर्षों लग जाते। और यदि हमारे प्रहरी हमारे बीच की भेंटों के विषय में जान गए, तो वह सब एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा। फिर भी शांत रहो प्रिय मित्र। जो कालकोठरी मैं छोड़ रहा हूँ, वह अधिक समय तक खाली नहीं रहेगी। कोई और दुर्भाग्यशाली आकर मेरी जगह ले लेगा। वह दूसरा मनुष्य तुम्हें एक रक्षक देवदूत की भांति देखेगा। वह तुम्हारी तरह युवा, शक्तिशाली और धैर्यवान हो सकता है। वह तुम्हारे पलायन में सहायता कर सकता है, जबकि मैं केवल बाधा ही बनता। अब तुम्हारे साथ आधी लाश बंधी नहीं रहेगी, जो तुम्हारी सारी गतियों को रोक दे। निश्चय ही ईश्वर अंततः तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। वह जितना ले रहा है, उससे अधिक दे रहा है। मेरे मरने का समय आ गया है। एडमंड केवल हाथ जोड़ सका और पुकार उठा, "ओह! मेरे मित्र, शांत रहिए।" फिर पहले आघात और वृद्ध के निराशाजनक शब्दों से स्वयं को संभालते हुए उसने कहा, "मैंने आपको एक बार पहले भी बचाया है। मैं फिर बचा सकता हूँ।" उसने बिस्तर की टाँग उठाई और शीशी निकाली, जिसमें अभी भी 1/3 लाल द्रव शेष था। "देखिए, हमारे पास अभी भी जीवनदायी औषधि है। शीघ्र बताइए, इस बार मुझे क्या करना है? क्या कोई नई हिदायत है? कृपया बताइए, मेरे मित्र, मैं सुन रहा हूँ।" अब कोई आशा नहीं रही। फारिया ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, "फिर भी कोई बात नहीं। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य, जिसे उसने रचा है और जिसके हृदय में उसने जीवन के प्रति प्रेम को इतनी गहराई से रोप दिया है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे, जो कभी-कभी इतना पीड़ादायक होता है, पर सदा उसे इतना प्रिय रहता है। हाँ, हाँ, मैं आपको बचाऊँगा। तो तब प्रयास करो। मुझे ठंड लगने लगी है और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि रक्त मेरे सिर की ओर दौड़ रहा है। वह भयानक कंपी, जो मेरे दाँतों को कटकटाने लगाती है और मानो मेरी हड्डियों को उखाड़ देती है, अब मेरे शरीर में फैलने लगी है। 5 मिनट में द्वारा पड़ेगा और 15 मिनट में मैं केवल एक शव रह जाऊँगा। ओह! डांतेस ने करुण स्वर में पुकारा। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। जैसा पहले किया था, वैसा ही करो। केवल इतना कि इस बार देर मत करना। मेरे जीवन के सारे स्रोत अब घिस चुके हैं और मृत्यु, अपने लकवाग्रस्त हाथ और पैर की ओर संकेत करते हुए, को अब केवल आधा काम ही करना है। यदि 12 बूंदें 10 के स्थान पर मेरे मुंह में डालने के बाद भी तुम देखो कि मैं होश में नहीं आ रहा, तो शेष सब मुझे दे देना। अब मुझे बिस्तर तक ले चलो। मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। एडमंड ने वृद्ध को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब मेरे मित्र, फौरिया ने कहा, मेरे दुखी जीवन की एकमात्र सांत्वना, तुम जिन्हें स्वर्ग ने मुझे दिया है, देर से सही, पर फिर भी दिया है, एक अमूल्य उपहार, जिसके लिए मैं उसका आभार मानता हूँ। इस क्षण, जब हम सदा के लिए अलग होने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए वही सुख और समृद्धि चाहता हूँ, जिसके तुम अधिकारी हो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। युवा पुरुष घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना सिर वृद्ध के बिस्तर से सटा दिया। पर सबसे बढ़कर उन बातों को सुनो जो मैं इन अंतिम क्षणों में कह रहा हूँ। स्पादा का खजाना वास्तव में अस्तित्व में है। ईश्वर ने मेरे लिए सारी दूरियां और हर बाधा मिटा दी है। मैं उसे देख सकता हूँ। दूसरी गुफा की गहराई में मेरी आंखें धरती की अतल गहराइयों में उतर जाती हैं और उन अपार संपदाओं से चकाचौंध हो जाती हैं। यदि तुम बच निकलो, तो यह स्मरण रखना कि वह निर्धन अब्बे, जिसे सब पागल समझते थे, वैसा नहीं था। शीघ्र मोंटे क्रिस्तो पहुंचना
हमारे भाग्य का लाभ उठाना, उसका आनंद लेना, तुमने पर्याप्त कष्ट सह लिया है। एक प्रचंड कंपन ने उसके शब्दों को रोक दिया। डांतेस ने ऊपर देखा और आंखों को रक्तवर्ण होते देखा, मानो छाती से ललाट तक रक्त की एक लहर चढ़ाई हो। विदा, विदा, बूढ़े ने ऐंठते हुए युवक का हाथ पकड़कर बुदबुदाया। अलविदा। अभी नहीं, अभी नहीं, डांतेस चिल्लाया। हे ईश्वर, हमें न छोड़िए, उनकी सहायता कीजिए। सहायता, सहायता। चुप रहो, चुप रहो, मरता हुआ व्यक्ति बड़बड़ाया। यदि तुम मुझे बचा सकते हो तो हमें अलग नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। हाँ, निश्चय ही। डरिए मत, मैं आपको बचा लूंगा। और यद्यपि आप बहुत कष्ट में हैं, फिर भी आप पहली बार से कम कष्ट में प्रतीत होते हैं। भ्रम में मत पड़ो। मैं कम कष्ट में इसलिए हूं क्योंकि मुझ में कष्ट सहने की शक्ति कम रह गई है। तुम्हारी आयु में जीवन पर विश्वास होता है। विश्वास करना और आशा रखना युवावस्था का विशेषाधिकार है। पर बूढ़े लोग मृत्यु को अधिक स्पष्ट देखते हैं। वह यहां है, वह आ रही है। यही अंत है। मेरा जीवन जा रहा है। मेरी बुद्धि धुंधला रही है। डांतेस, तुम्हारा हाथ। अलविदा, अलविदा। और अपने संपूर्ण अस्तित्व का अंतिम प्रयास करके उसने कहा, मोंटे क्रिस्टो, मोंटे क्रिस्टो को मत भूलना। यह कहते ही वह बिस्तर पर ढह पड़ा। द्वारा भयानक था। कुछ क्षण पहले वहां पड़े बुद्धिमान प्राणी के स्थान पर अब केवल ऐंठे हुए अंग, सूजी हुई आंखें, रक्त मिश्रित झाग और एक निश्चल शव रह गया था। डांतिस ने दीपक उठाकर उसे बिस्तर के सिरहाने एक उभरे हुए पत्थर पर रखा, ताकि उसकी कांपती लौ इन विकृत आकृतियों और इस जड़ निर्जीव देह पर एक विचित्र और कल्पनालोक जैसा प्रकाश डाले। उसी पर दृष्टि जमाए वह निर्विकार भाव से उस क्षण की प्रतीक्षा करता रहा जब वह जीवन रक्षक औषधि दे सके। जब उसे लगा कि समय आ गया है, उसने चाकू लिया, होंठों को अलग किया, जो पहली बार की अपेक्षा कम प्रतिरोध कर रहे थे, और एक एक कर 10 बूंदें गिनी। फिर वह प्रतीक्षा करने लगा। शीशी में अब भी उस मात्रा का लगभग दुगुना शेष था जो उसने उंडेला था। उसने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रतीक्षा की। कोई हरकत न हुई। कांपते हुए, बाल खड़े, ललाट ठंडे पसीने से भीगा, वह अपने हृदय की धड़कनों से सेकंड गिनता रहा। तब उसने अंतिम उपाय आजमाने का निश्चय किया। उसने शीशी को फौरिया के बैंगनी होंठों तक ले गया और जबड़े को अलग करने की आवश्यकता भी न पड़ी, जो अब भी खुले थे। उसने उसकी सारी सामग्री उंडेल दी। औषधि का तत्काल प्रभाव पड़ा। एक प्रचंड झटके ने बूढ़े के सारे अंगों में कंपन भर दिया। उसकी आंखें भयावह अभिव्यक्ति के साथ फिर खुलीं। उसने ऐसी सांस छोड़ी जो चीत्कार के अधिक निकट थी, और फिर कांपती देह धीरे धीरे फिर से निश्चलता में डूब गई। केवल आंखें खुली रहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बीत गया। इस 1.5 घंटे की यातना में एडमंड झुककर हाथ अपने मित्र के हृदय पर रखे यह अनुभव करता रहा कि देह धीरे धीरे ठंडी हो रही है और हृदय की धड़कन मंद और अधिक मंद होती जा रही है। अंततः कुछ भी शेष न रहा। हृदय का अंतिम कंपन थम गया और चेहरा नीलवर्ण हो गया। आंखें खुली रहीं, पर निर्जीव। प्रातः के 6 बजे थे। दिन फूटने लगा और उसकी फीकी रोशनी कालकोठरी में प्रवेश कर दीपक की बुझती लौ को फीका कर गई। विचित्र छायाएं चेहरे पर गुजरती रहीं, जो कभी कभी उसमें जीवन का आभास दे देती थीं। दिन और रात के इस संघर्ष के दौरान डांतेस अभी भी संदेह कर सकता था, पर जैसे ही दिन ने विजय पाई, उसे निश्चय हो गया कि वह एक शव के साथ अकेला है। तब एक गहरा और अजेय आतंक उस पर छा गया। वह एक बिस्तर के बाहर लटके हाथ को पकड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। उन फैली हुई श्वेत आंखों में देखने का भी साहस नहीं, जिन्हें वह कई बार बंद करने का प्रयास करता, पर व्यर्थ। वे सदा फिर खुल जाती। उसने दीपक बुझा दिया, उसे सावधानी से छिपाया और ऊपर के पत्थर को यथासंभव अपने स्थान पर रखकर पीछे हट गया। वह ठीक समय पर था।
दारोगा प्रकट होने ही वाला था। उस सुबह उसने अपना द्वार डांतेस से आरंभ किया। उसकी कालकोठरी के बाद वह फारिया की ओर गया, नाश्ता और स्वच्छ वस्त्र लाते हुए। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ न था जिससे यह लगे कि उसे घटित दुर्घटना का कोई ज्ञान है। वह बाहर चला गया। अब डांतेस के भीतर अपने दुर्भाग्यशाली मित्र की कालकोठरी में क्या होगा, यह जानने की अवर्णनीय अधीरता जाग उठी। इसलिए वह फिर भूमिगत मार्ग से नीचे गया और समय पर पहुंचा, ताकि दारोगा की सहायता के लिए पुकार सुन सके। शीघ्र ही अन्य पहरेदार भीतर आए। फिर सैनिकों के भारी नियमित कदमों की ध्वनि सुनाई दी, वैसी ही जैसी ड्यूटी से बाहर होने पर भी उनकी होती है। सैनिकों के पीछे अधीक्षक आया। एडमंड ने बिस्तर के हिलने की आवाज सुनी जब वे देह को झकझोर रहे थे। फिर अधीक्षक की आवाज, जो चेहरे पर पानी डालने का आदेश दे रही थी, और यह देखकर कि इसके बावजूद कैदी को होश नहीं आ रहा, डॉक्टर को बुलाने की मांग कर रही थी। अधीक्षक बाहर चला गया और करुणा के कुछ शब्द डांतेस के कानों तक पहुंचे, व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ मिले हुए। तो तो उनमें से एक ने कहा, पागल अपने खजाने को ढूंढने चला गया। शुभ यात्रा। अपने सारे करोड़ों के बावजूद उसके पास कफन चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। दूसरे ने कहा, शातोडीफ में कफन महंगे नहीं होते। तीसरी आवाज ने टिप्पणी की, चूंकि वह एक धर्माधिकारी है। पहली दो आवाजों में से एक ने कहा, शायद वे उसके लिए कुछ अतिरिक्त खर्च करेंगे। उस स्थिति में उसे एक बोरी का सम्मान मिलेगा। एडमंड ने सब कुछ सुना और एक भी शब्द नहीं चूका, पर जो कहा जा रहा था उसका अर्थ वह बहुत कम समझ पाया। शीघ्र ही आवाजें मंद पड़ गईं और उसने निश्चय किया कि लोग कोठरी से जा चुके हैं। फिर भी वह भीतर जाने का साहस नहीं कर सका। संभव था कि उन्होंने शव की निगरानी के लिए कोई दारोगा छोड़ दिया हो, इसलिए वह चुप और निष्क्रिय रहा, सांस लेने तक का साहस नहीं करता हुआ। जब कोई लौटा तो वह अधीक्षक था। उसके साथ चिकित्सक और कई अधिकारी थे। कुछ क्षणों का मौन रहा। स्पष्ट था कि चिकित्सक बिस्तर तक जाकर शव की जांच कर रहा था। फिर प्रश्न आरंभ हुए। चिकित्सक ने रोगी की स्थिति का निदान किया और उसे मृत घोषित किया। प्रश्न और उत्तर ऐसी उदासीनता से दिए जा रहे थे कि डांतिस को क्रोध आ गया। उसे प्रतीत हुआ कि सबको उस अभागे अब्बे के प्रति उसके अपने स्नेह का कम से कम कुछ अंश तो अनुभव करना चाहिए। यह सुनकर मुझे दुख हुआ। अधीक्षक ने चिकित्सक की पुष्टि के उत्तर में कहा, वह एक सौम्य और अहानिकर कैदी था, जो अपनी सनकों से हमें आनंद देता था, और सबसे बढ़कर जिसकी निगरानी करना अत्यंत सरल था। उस विषय में, दारोगा बोला, हमें उसकी कोई निगरानी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि यह व्यक्ति बिना एक बार भी भागने का प्रयास किए यहां 50 वर्ष रह सकता था। फिर भी, अधीक्षक ने आगे कहा, चूंकि इस विषय में उत्तरदायित्व मेरा है, इसलिए जितना आप सुनिश्चित हैं और आपकी वो क्षमता पर मुझे कोई संदेह नहीं, उतना ही आवश्यक है कि यथाशीघ्र ये सुनिश्चित किया जाए कि कैदी वास्तव में मृत है। कुछ क्षणों का पूर्ण मौन रहा, जिसके दौरान डांतेस अब भी सुनते हुए समझ गया कि चिकित्सक दूसरी बार शव की जांच कर रहा होगा। आप पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हैं, उसने संक्षेप में कहा। वह मर चुका है, मैं इसकी गारंटी देता हूं। पर जैसा कि आप जानते हैं, अधीक्षक ने आग्रह किया, ऐसे मामलों में हम केवल साधारण जांच से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए सभी बाह्य लक्षणों के बावजूद कृपया अपने कर्तव्य पूर्ण करें और कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं निभाएं। लोहे को गर्म किया जाए, चिकित्सक ने कहा। हालांकि सच कहूं तो यह एक सर्वथा अनावश्यक सावधानी है। गर्म लोहे का आदेश सुनकर डांतेस कांप उठा।
उसने तेज कदमों की आहटें सुनी, दरवाजे की चरमराहट, कोठरी के भीतर आने जाने की आवाजें, और कुछ ही क्षणों बाद एक दारोगा लौटा और बोला, यही रहा अंगीठी और गरम लोहा। फिर कुछ क्षणों का मौन रहा, और उसके बाद जलते हुए मांस की ध्वनि और एक भारी मिचली लाने वाली गंध उठी, जो उस दीवार के पार तक पहुंच गई जिसके पीछे डांतेस भयभीत होकर सुन रहा था। जलते मानव मांस की गंध से युवक का माथा पसीने से भीग गया, और उसे लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। आप देख रहे हैं, अधीक्षक, चिकित्सक ने कहा, वह निस्संदेह मर चुका है। एडी पर किया गया दग्ध परीक्षण निर्णायक है। वह अभागा मूर्ख अपनी सनक से मुक्त हो गया है, और अपनी कैद से भी। क्या उसका नाम फारिया नहीं था? अधीक्षक के साथ आए अधिकारियों में से एक ने पूछा। हाँ, चिकित्सक ने कहा। और वह दावा करता था कि यह एक प्राचीन कुल नाम है। वह निस्संदेह अत्यंत शिक्षित था, और अपने खजाने के विषय को छोड़कर लगभग हर विषय में पूर्णतः विवेकशील था। उस विषय में यह कहना होगा, वह हठी था। ये एक विकार है जिसे हम एकाग्र उन्माद कहते हैं, चिकित्सक ने कहा। क्या कभी उससे कोई शिकायत हुई? अधीक्षक ने उस जेलर से पूछा जो अब्बे का भोजन लाता था। कभी नहीं, अधीक्षक, जेलर ने उत्तर दिया। कभी नहीं, जरा भी नहीं। उलटे एक समय वह मुझे कहानियां सुनाकर बहुत मनोरंजन करता था, और एक दिन जब मेरी पत्नी बीमार थी तो उसने मुझे एक नुस्खा दिया जिससे वह ठीक हो गई। आहा, आहा, मुझे यह नहीं पता था कि वह मेरा सहकर्मी था, चिकित्सक ने कहा। फिर हंसते हुए जोड़ा, आशा है, अधीक्षक, आप उसके साथ उसी अनुसार व्यवहार करेंगे। हाँ हाँ, निश्चिंत रहिए, अधीक्षक ने कहा। उसे सबसे नई बोरी में सम्मानपूर्वक लपेटा जाएगा जो हमें मिल सके। क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्या हमें यह अंतिम औपचारिकता आपकी उपस्थिति में पूरी करनी है? एक दारोगा ने पूछा। निश्चय ही, पर जल्दी कीजिए। मैं पूरा दिन इस कोठरी में नहीं रह सकता। डांतिस ने फिर आने जाने की आवाजें सुनी। फिर कुछ क्षण बाद कपड़े के मसलने की ध्वनि, बिस्तर के स्प्रिंग चरमराए, फर्श पर किसी भारी बोझ को उठाने जैसी कदमों की आवाज आई। फिर बिस्तर उस भार के लौटाए जाने पर फिर से चरमराया। तो फिर आज संध्या तक, अधीक्षक ने कहा। क्या कोई मिस्सा होगा? एक अधिकारी ने पूछा। असंभव, अधीक्षक ने उत्तर दिया। कारागार के पादरी ने कल मुझसे अनुमति मांगी थी कि वह एक सप्ताह के लिए हियर की छोटी यात्रा पर जाए, और मैंने उससे कहा था कि इतने समय तक मैं अपने कैदियों की देखभाल कर सकता हूँ। बेचारे अब्बे को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, तब उसे अपना शोक मिस्सा मिल जाता। 6, चिकित्सक ने अपने पेशे की परिचित अधार्मिकता के साथ कहा। वह एक धर्माधिकारी था। ईश्वर उसकी अवस्था पर विचार करेगा, और नरक को किसी पादरी को पाने का संतोष नहीं देगा। इस असंगत उपहास पर ठहाका गूंज उठा। इसी बीच शव की तैयारी जारी रही। तो आज संध्या तक, अधीक्षक ने कहा, जब सब पूरा हो गया। किस समय? दारोगा ने पूछा। लगभग 10 या 11 बजे, निस्संदेह। क्या हमें शव की निगरानी करनी चाहिए? क्यों? हम कोठरी को वैसे ही बंद कर देंगे जैसे वह जीवित हो, बस इतना ही। कदमों और आवाजों का क्षय हो गया। डांतेस ने द्वार का कराहता हुआ ताला और चरमराते कुंडे सुने, और फिर एक ऐसा मौन छा गया जो एकांत से भी अधिक शोकपूर्ण था, मृत्यु का मौन, जो गहराई तक उतरकर उस युवक की आत्मा में समा गया। तब उसने धीरे धीरे अपने सिर से फर्श की शिला उठाई और कोठरी में चारों ओर देखा। वह खाली थी। डांतेस सुरंग से बाहर निकल आया।